ऐसे एक ही सुपुत्र जो हमारे घर में आए वो हमारा कुल को वंश को आनंदित कर देता है। बताइए राम का नाम कौन नहीं जानता? बताइए राम विग्रहवान धर्म। आज राम से हम तुलना करते, कृष्ण की उपमा देते, पर अपने कृष्ण को हम तैयार नहीं करना चाहते, गुरुकुल में भेजना नहीं चाहते। क्यों जी? तो राम कैसे आएंगे? राम आकाश से उठकर जाए या धरती के नीचे से आए? उनको तो बनाया गया है ना। इसलिए हमको राम और कृष्ण के समान पुत्र चाहिए। तो मैं जो प्रश्न कर रहा था, दुष्ट दुर्योधन के कारण कुल का वंश का स्वयं अपने परिवार संबंधी पूरा विनाश हो गया और पूरा पृथ्वी के धरती के जितने भी अच्छे अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, धनुर्धर थे, तत्ववेत्ता, सबको विनाश का कारण केवल कौन बना? दुर्योधन बना। केवल बुद्धि मृत्यु होने के कारण 5 गांव देने से कौन सा उनका नाक काट जाता? 5 गांव तो मांगे थे केवल। श्री कृष्ण आकर के दूध बनकर आए थे मांगे। अंत में क्या बोले कि आधा तो आप दोगे नहीं, कम से कम 5 ग्राम भी दे दो, तब तो युद्ध नहीं करेंगे। पर दुर्योधन जब दुष्टमति हो जाता ना, तब क्या कहते? जाना भी धर्म न में प्रवृत्ति, जाना भी धर्म न में प्रवृत्ति। धर्म को मैं जानता हूँ किंतु धर्म में मेरी रुचि नहीं है। जाना भी अधर्म न में निवृत्ति। मैं अधर्म क्या है उस अधर्म को भी जानता हूँ, किंतु अधर्म से मैं आपको हटा नहीं पाता। क्यों? केना भी देवना हृदय स्थित है। कोई देवता मेरे हृदय में बैठा हुआ है, जैसे मुझे प्रेरित करता है वैसे मैं करता हूँ। इसलिए मैं आपकी बात को सुनने वाला नहीं। विनाश काल की परिस्थिति होती, इसलिए विनाश काल जब व्यक्ति उपस्थित हो जाता है तो व्यक्ति को विपरीत स्थिति हो जाती है। वो गुरुजनों को अनादर करता है। क्यों जी? विदुर को अनादर किया था, श्री कृष्ण को अनादर किया था, परिणाम उसका पाप महाभारत हुआ। परिणाम कितने व्यक्ति की क्या हानि हुई बताइए। इसलिए निवेदन करता था परमात्मा ने उपहार दिया है सत्य बुद्धि, उसको सुरक्षित रखिए, बुद्धि का सदुपयोग करिए और बुद्धि के साथ साथ वाणी संयमित न होने से आज हर घर में पति पत्नी में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा। ये गृहस्थाश्रम स्वर्गाश्रम नरकाश्रम हो गया। इसलिए कहते हैं वाणी को बाण मत बनाओ। वाणी का जो वाणी का बाण है बड़ा हृदय में लग जाता है, ये आग हो जाता है और गृहस्थाश्रम मतलब नष्ट हो जाता है। कोई दिनों से कोई किसी से बातचीत नहीं करता होता है। इसलिए वाणी का प्रहार मत करो, वाणी को गुरु मत बनाओ। वाणी को बीड़ा बनाने के लिए, वाणी को क्या बनाने के लिए कहा? बीड़ा बनाएंगे तो भाई लोग बताए सब वाणी को क्या बनाइए? बीड़ा बनाओ। बीड़ा से कैसे जब बजाएंगे कितना सुंदर लगता बताइए। बीड़ा जब बजाएंगे कितना सब छूटने लगता है। आप वाणी को बीड़ा बनाओ और घर को झुमा दो, घर स्वर्ग बन जाएगा आपका। क्यों? तरुण सागर नामक एक भारतवर्ष में हुआ जैन धर्म का हुआ है प्रवर्तक, बहुत अच्छे। उन्होंने लिखा है 5 प्रकार के हमको संतान मिलती है। 5 प्रकार के पुत्र होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार के पुत्र। कितने प्रकार? 4। एक है दुश्मन पुत्र, दुश्मन पुत्र एक। दूसरा है लेनदार पुत्र, लेनदार। तीसरा पुत्र उदासी और चतुर्थ पुत्र सेवक पुत्र, सेवक। दुश्मन पुत्र केवल माता पिता से झगड़ा करेगा, दिन भर झगड़ा करेगा, उसको बैठने नहीं देगा, चैन से सोने नहीं देगा, केवल झगड़ा करेगा। ये हुआ दुश्मन पुत्र। लेनदार पुत्र, आज मोबाइल चाहिए, काल स्कूटर चाहिए और टीवी चाहिए, ये चाहिए, घड़ी चाहिए, ये चाहिए, मेरे संपत्ति चाहिए, बंटवारा चाहिए। ये दुश्मन पुत्र केवल दुश्मनी करेगा। एक लेनदार पुत्र है, एक है दुश्मन पुत्र और एक है उदासीन पुत्र। उदासीन किसे कहते? कुछ करता करता कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहेगा, बता दी केवल खाता रहेगा। माता पिता कमा, तुम कहाँ से कमा तो वो नहीं देखेगा। ये कैसे करके तुम धन ला तो सब नहीं देखता। मुझे तो पेट भर रहा है, अच्छा प्रकार गर्मी में रहना, अच्छा सोना। उदासीन पुत्र कुछ नहीं करता। ये हो गया 30 प्रकार के पुत्र। मुनिवार और चतुर्थ पुत्र का नाम दिया।
चतुर्थ पुत्र सेवक पुत्र, कौशल पुत्र सेवक, बिना मन करके आपकी सेवा करेंगे। क्यों जी? आपको आकर के माता जी क्या चाहिए, पिताजी क्या चाहिए, पानी दीजिए, आपको मालिश करें, आपने भोजन किया वाली, आकर के पेट देखते हैं कि माता जी खाएगा नहीं पुत्र, आपको वस्त्र तो साफ तो है, आप कल रात में सोए थे, आप कहाँ से आ रहे हैं? ये क्या है? कौशल पुत्र है, सेवक पुत्र है। हमको ऐसे पुत्र चाहिए, सेवक पुत्र चाहिए। क्यों जी चाहिए वाले में बताइए। आप लोग सब पुत्र हो तो सेवक पुत्र बनो, सेवक सेविका पुत्री बनो। केवल देवता पुत्र मत बनो, उदासीन पुत्र मत बनो और झगड़ा पुत्र मत बनो। केवल राम के जैसे पुत्र बनो। राम विग्रहवान धर्म, राम को देखकर आज भी 9 लाख वर्ष से ऊपर हो गए। अभी भी राम का स्मरण करते, अभी भी कृष्ण का स्मरण करते, अभी भी सीता को स्मरण करते। बताइए इसी देश में तो सीता है, बताइए उसका गुणगान पता नहीं कितने हजारों वर्षों तक चलता रहेगा, है भाई। ये कहना भी सुपुत्र न विद्या युक्त न साधुना आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण सर्वम। एक पुत्री चाहिए, हमको 10 पुत्र नहीं चाहिए। और कहा है शास्त्र ने कहा कि पुत्र उत्पन्न नहीं हो तब भी कोई बात नहीं, पुत्र उत्पन्न होकर मर भी जाए तब भी कोई बात नहीं, पर पुत्र व्यक्ति को पग पग में दुख देता है। समझ में भाषा आ रही ना? पुत्र उत्पन्न ना हो तब भी कोई इतना दुख नहीं होगा, पुत्र उत्पन्न होकर के मर भी जाए तब भी इतना दुख उत्पन्न नहीं होगा, पर दुख पुत्र आपका पग पग में दुख देगा।